चलिए सर, इन लास्ट लेक्चर we discuss about plastids. Now we discuss about ribosomes. Next cell organ that is ribosomes. आप जानते ही हैं सब राइबोसोम के बारे में. ओनली सेल ऑर्गन क्या है ये? ओनली सेल ऑर्गन प्रेजेंट बिटवीन only cell organ present in prokaryotes as well as eukaryotes. ये मैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बता चुका हूँ सर. ठीक, तो प्रेजेंट बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. Is that means ribosome are universal cell organ? Because in this world two types of cell, that is first is prokaryotes, second is eukaryotes. Then ribosomes are universal cell organelle. क्लियर जी. जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जिंदा, उस सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे. राइबोसोम फाउंड ऑन, यानी कि मिलेंगे कहाँ एग्जैक्टली. ठीक है, राइबोसोम की अगर बात करें, आउटसाइड द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या ये हम बात कर चुके हैं? बिल्कुल साहब. आउटसाइड द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं इनसे. कब? जब हमने क्या पढ़ा था साहब? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड सेकेंडली कहाँ मिल सकते हैं? फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. फ्रीली इन साइटोप्लाज्म. क्लियर. ना राइबोसोम कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? राइबोसोम स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है एज वेल एज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है. कुछ तो डिफरेंस होएगा. बिल्कुल सर. तो राइबोसोम्स जो हैं वो टू टाइप से हैं. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. यूनिवर्सल तो हैं लेकिन अलग. जैसे प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूँ, यहाँ 70S या 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे 80S टाइप ऑफ राइबोसोम. क्लियर जी. प्रोकैरियोट में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम. तो टू टाइप से होगा प्रोकैरियोट. 70. अब 70S से सब यूनिट होती है. इसकी क्या है साहब? सब यूनिट. एक सब यूनिट लार्ज एंड सेकेंड इज स्मॉल. ये होती है लार्ज सब यूनिट, होती है स्मॉल सब यूनिट. 80S में भी फर्स्ट इज लार्ज सब यूनिट एंड सेकेंड इज स्मॉल सब यूनिट. इन केस ऑफ 70S, फर्स्ट जो लार्ज है दैट इज 50S एंड स्मॉल इज 30S. लार्ज 50S एंड स्मॉल 30S. क्लियर. इन केस ऑफ लार्ज 80S टाइप, large subunit is 60S type and small is 40S type. सर 60 40 तो 100 होता है. नहीं, ऐसे मैथ नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है, ये बायोलॉजी है. इज दैट क्लियर? तो 60S एंड 40S. S रिप्रेजेंट स्वेडवर्ग यूनिट. क्लियर. चलिए सर, ये आपको याद रखो. अच्छी ये आपको याद नहीं रखना है, बस जानने के लिए. क्लियर जी. अगर आप चलिए साहब, तो ये टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम है. Two types of ribosome, prokaryote and eukaryote. 70S, 80S. 70S further contain two subunit and 80S further contain two subunit. Clear? Now function of ribosome in case of eukaryotes and in case of prokaryotes. ठीक है, दोनों के अंदर सेम फंक्शन है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. अगर मैं इसे बोलूं तो ये गलत नहीं होगा. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. तो जो सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है वो कौन है साहब? राइबोसोम. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस वैक्यूल्स. अब हम किसकी बात करेंगे साहब? वैक्यूल्स. सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. कैसी है ये? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. Clear. And membrane of vacuoles. Membrane of vacuoles known as tonoplast. Vacuoles की membrane को हम क्या बोलते हैं साहब? tonoplast बोलते हैं. Membrane of vacuoles known as tonoplast. Important है सर. Single membrane structure. सर आपने राइबोसोम में तो नहीं बोला. तो राइबोसोम कैसा है? membrane less. राइबोसोम कैसा है सर? membrane less structure. ठीक है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. वैक्यूल्स की हम बात कर रहे थे. सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स नोन एज
दोनों प्लास्ट। इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर मैं किसकी बात करूं साहब, प्लांट्स की बात करूं, तो यहाँ पे लार्ज आपको देखने को मिलेंगे वैक्यूल्स। कैसे देखने को मिलेंगे, लार्ज, और बड़ी होंगी तो नंबर्स में फ्यू होंगी। और अगर मैं बोलूं सिंगल में से 90% स्पेस को कंटेन करती है सर, ऑक्यूपाई यानी घेरती है, कंटेन करती है। इन केस ऑफ एनिमल्स, हम वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं सर, प्लांट्स में और एनिमल्स, तो लार्ज की जगह कैसी होती है, स्मॉल होती है, और फ्यू की जगह कैसे होंगी, मोर, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है। वैक्यूल्स नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है सर। कैसी स्ट्रक्चर है ये, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इनका, ये मेंटेन करती है सर। क्या करती है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है सर। कैसे, मान लो ये एक सेल है सर, ठीक है, आप जानते हो फेमस वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा, दैट्स नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसके वैक्यूल हो गया। क्लियर जी, लेट अस अज्यूम दैट इज अमीबा। कौन है ये, अमीबा। मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कैसे, ये समझा। एंड आउटसाइड क्या है, वाटर ज्यादा है, आउटसाइड वाटर, इनसाइड वाटर लो, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। वाटर कहाँ आएगा, अंदर, और अगर अंदर आएगा तो अमीबा बस्ट हो जाएगी सेल, ठीक है, और उससे बचाने के लिए काम करेगा आपका कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या वैक्यूल, और ये इस वाटर को बाहर फेंकते, जो वाटर आया है ये से बाहर। तो आगे आपके वैक्यूल का काम समझ में आया है, नहीं आया, वैक्यूल फंक्शन ऑफ वैक्यूल। क्लियर जी, चलिए। इन केस ऑफ, ये तो एनिमल का हो गया एग्जाम्पल। इन केस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स में ये स्टोरेज करती है। अगर मैं बोलूँ तो स्टोरेज एज वेल एज प्लांट एंड एनिमल सेल। लेकिन प्लांट सेल में जब ये स्टोरेज करती है टॉक्सिक मटेरियल, किसका, टॉक्सिक मटेरियल, और एनिमल सेल के अंदर ये स्टोरेज करेगी सर फूड का, राइट, अमीनो एसिड्स, sugars, different types of organic acid. Clear? That is vectors. I hope आपके vectors and ribosome दोनों समझ में आ जाएंगे। Clear?